बेसिक ऑफ कंप्यूटर वर्जन 7.1। आज की हमारी कंप्यूटर क्लास थोड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम देखेंगे कंप्यूटर का स्ट्रक्चर। कंप्यूटर के अंदर हम देखेंगे एलसीडी मॉनिटर को, पोर्ट्स कौन कौन से होते हैं, कंप्यूटर की फ्रंट साइड के ऊपर कौन से पोर्ट होते हैं, कंप्यूटर की फ्रंट साइड के ऊपर कौन से पोर्ट और बटन्स वगैरह होते हैं, और कंप्यूटर की बैक साइड के ऊपर कौन से बटन और पोर्ट, ये सब चीज़ें मौजूद होती हैं। केबल्स कौन कौन सी होती हैं। CRT मॉनिटर, CRT स्टैंड फॉर कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। यहाँ से इसकी रेज निकलती थी, बीच में खाली स्पेस होती थी, आगे स्क्रीन के ऊपर रिफ्लेक्ट होके आपको वो डिस्प्ले देता था। नेक्स्ट देखते हैं, आपके पास है LCD। यह है आपके पास LCD मॉनिटर। इसका क्या काम है और CRT मॉनिटर का क्या काम है, दोनों का काम आपको डिस्प्ले देना है। LCD आपके पास लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है। अब ये एक अलग टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है। इसका क्या काम है, आपको डिस्प्ले देना। इसके पीछे एक पैनल होता है जो कि सारा लाइट अप होता है और आपको डिस्प्ले देता है। नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर की केसिंग को। आप इसको CPU के नाम से जानते होंगे, ये जो है, लेकिन ये सिर्फ एक केसिंग है। इसको सिस्टम यूनिट भी कहते हैं। ये आपके पास सिर्फ एक केसिंग है जिसके अंदर कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट अटैच होते हैं। ये है आपके पास टावर केसिंग। नेक्स्ट देखते हैं, आपके पास डेस्कटॉप केसिंग होती है जो कुछ इस तरह की दिखती है। ये सिर्फ आपके पास केसिंग है, ये CPU नहीं है, ये सिर्फ आपके पास केसिंग है। इसके अंदर कंप्यूटर के सारे जो आपको पार्ट्स मिलते हैं वो इसके अंदर होते हैं। ये कैबिनेट इसको आप बोल सकते हो, आप इसको सिस्टम यूनिट बोल सकते हो, आप केसिंग इसको बोल सकते हो। तो ये आपके पास डेस्कटॉप केसिंग है। CPU क्या चीज है, ये है आपके पास CPU। CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये है आपके पास ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, जो कि तमाम कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। जिस तरह आपका ब्रेन है, आपके सारे पार्ट्स को सिग्नल भेजता है कि उन्होंने क्या काम करना है, इसी तरह कंप्यूटर के अंदर CPU होता है जो कि सारे कंप्यूटर को सिग्नल भेजता है कि किस चीज ने क्या काम करना है, क्या क्या चीज उसने परफॉर्म करनी है। ये है आपके पास CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। अब प्रोसेसर की स्पीड किस तरह डिफाइन की जाती है, इसी तरह स्पीड जो प्रोसेसर की होती है उसको हम चेक कर लेते हैं। द स्पीड ऑफ अ प्रोसेसर इज मेजर्ड इन गीगाहर्ट्ज, GHz। आपके पास गीगाहर्ट्ज के अंदर प्रोसेसर की स्पीड मेजर होती है। आपके पास 1.50 गीगाहर्ट्ज हो सकता है, 2.0 गीगाहर्ट्ज हो सकता है, उसके अलावा बहुत सारे दूसरे भी हैं। 3.5 गीगाहर्ट्ज हो सकता है, 5.6 गीगाहर्ट्ज हो सकता है। अब ये जितना ज़्यादा है आपके कंप्यूटर की स्पीड उतनी ज़्यादा है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, अगर आपके पास है Core i7 और आगे यहाँ पे इसकी जनरेशन लिखी है 4th जनरेशन, अगर आपके पास सिस्टम की प्रोसेसर के आगे U लिखा है, उसका मतलब ये होता है प्रोसेसर बेटर बैटरी लो परफॉर्मेंस। आपको बेटर बैटरी दे देता है जिस प्रोसेसर के आखिर में U होता है, लेकिन प्रोसेसर वो जो प्रोसेसर जिसके आखिर में U होता है आपको स्पीड इतनी अच्छी नहीं दे पाता। उसके बाद आता है जिस प्रोसेसर के लास्ट में U लिखा होता है, वो आपके पास प्रोसेसर होता है, आपको बेटर बैटरी देता है, थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस देता है। अब जिस प्रोसेसर के आगे P लिखा होता है, वो प्रोसेसर आपको बैटरी भी बेहतर देता है और कुछ मिड टाइप की आपको परफॉर्मेंस देता है। अगर आपके पास किसी प्रोसेसर के आगे H लिखा है, हाई परफॉर्मेंस और बैटरी का, वो आपको कुछ गुजारा कर लेते हैं आपके पास। ठीक है, अब कैसे पता चले कि जनरेशन कौन सी है। आप दिस पीसी के अंदर जाते हैं, दिस पीसी के अंदर जाने के बाद खाली जगह पर राइट क्लिक करते हैं, वहां पे प्रॉपर्टीज के अंदर आपको मिल जाएगा कि आपके सिस्टम के अंदर कौन सा प्रोसेसर है, उसकी कौन सी जनरेशन है। अब प्रोसेसर का तो यहाँ पे लिखा है Core i7। अब जनरेशन का कैसे पता चले, अगर आपके पास
आगे इसका जो मॉडल नंबर है, ये जो इसका नंबर है आगे, इसके शुरू का जो वर्ड है वो इसकी जनरेशन होती है। इसके आगे इसके अंदर लिखा है Core i7 4500U और आगे इसकी स्पीड लिखी है 1.80 गीगाहर्ट्ज से लेके 2.40 गीगाहर्ट्ज तक ये जा सकता है। अब इसके अंदर Core i7 और जो पहला वर्ड है इसका, ये है आपके पास इसकी जनरेशन, Core i7 4th जनरेशन। ठीक है, जनरेशन आपके पास मुख्तलिफ हो सकती हैं, 4th 13 तक है, 14 और 15 भी अभी आ रही है। अब देखते हैं माउस को। माउस का बेसिक या बिगिनर्स के लिए कोर्स है, तो इसके अंदर बिगिनर्स के लिए सब चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। तो माउस को देखते हैं, माउस का क्या स्ट्रक्चर है। आपके पास ये माउस है, राइट क्लिक बटन ये है आपके पास, जो दाएं हाथ की तरफ बटन होता है वो है आपके पास राइट हैंड की तरफ बटन। राइट क्लिक किस लिए होता है? फॉर मोर ऑप्शन। लेफ्ट क्लिक आपके पास जो लेफ्ट हैंड की तरफ बटन है, बाएं हाथ की तरफ जो बटन है वो जनरली यूज्ड होता है आपके पास, जो आप कोई भी काम करें, कोई ऐप ओपन करना है, किसी चीज के ऊपर पॉइंटर लेके जाते हैं, आप उसको ओपन कर सकते हैं। आपके पास है लेफ्ट क्लिक बटन। उसके बाद स्क्रॉल व्हील है आपके पास, स्क्रॉल व्हील घूमने वाला पहिया। अब इससे आप स्क्रॉल कर सकते हो, अप डाउन स्क्रॉल आप इससे कर सकते हो। जो यहाँ पे ये बटन है राइट क्लिक, मोर ऑप्शन के लिए इस्तेमाल होता है। ये है आपके पास लेफ्ट क्लिक, जनरली इस्तेमाल होता है। और ये है आपके पास स्क्रॉल व्हील। नेक्स्ट देखते हैं कीबोर्ड का लेआउट। कीबोर्ड का लेआउट देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो ऊपर बटन होते हैं F1 F2 ये सब, ये जहाँ पे आपको रेड मार्किंग नजर आ रही है, ये है आपके पास फंक्शनल कीज, कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उसके बाद ये जो नीचे वाला आपको सेक्शन नजर आ रहा है, इसको कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक की, क्योंकि इसके अंदर अल्फाबेट भी मौजूद है और इसके साथ साथ आपको नंबर भी मिलते हैं। इसको कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक की। नेक्स्ट देखते हैं, इसके अंदर आपको सिर्फ नंबर मिलते, तो ये है आपके पास न्यूमेरिक की। नेक्स्ट देखते हैं, जिससे शायद आपने गेम भी खेली हो, ये है आपके पास नेविगेशनल की, नेविगेट करने के लिए चीजों को। ये आपके पास जो बटन ऊपर आपको नजर आ रहे हैं, ये आपके पास टाइपिंग मोड्स की, इन बटन्स के मुख्तलिफ नाम हैं। ठीक है, ये बेसिक आपके पास कीबोर्ड का लेआउट है। कंप्यूटर आउटर स्ट्रक्चर फ्रंट साइड, कंप्यूटर के जो फ्रंट साइड होती है उसके पास, आपके पास कंप्यूटर के फ्रंट साइड पे कौन कौन से चीजें होती हैं उसके बारे में हम देखते हैं। आपके पास पावर बटन होता है, उसके बाद लाइट्स इंडिकेटर होते हैं, सीडी रूम या डीवीडी रूम हो सकता है, यूएसबी के पोर्ट होते हैं और ऑडियो पोर्ट होते हैं। अब पोर्ट क्या चीज है? कंप्यूटर के बाहर जहां पे कोई भी डिवाइस अटैच होती है वो है आपके पास पोर्ट। फॉर एग्जांपल जहां पे यूएसबी अटैच होती है वो है आपके पास यूएसबी पोर्ट। पावर बटन को देखते हैं, ये आपके पास पावर बटन है। ठीक है, आप इसको प्रेस करके इसको ऑन ऑफ कर सकते हो कंप्यूटर को। नेक्स्ट देखते हैं, आपके पास लाइट इंडिकेटर है, आपको इंडिकेट करते हैं कंप्यूटर का स्टेटस के ऑन है कि ऑफ है, इंडिकेट्स कंप्यूटर स्टेटस। नेक्स्ट है आपके पास सीडी रूम। सीडी रूम ये है आपके पास सीडी रूम। अब ये आपको पूरे सीडी रूम की पिक्चर मैंने यहाँ पे अटैच की है। बाहर से सिर्फ आपको एक बटन मिलता है, इसके ऊपर सीडी रूम लिखा होगा। आपके पास सीडी रूम है, यहाँ पे ये सीडी है, इसके अंदर ये सीडी डलती है, ये घूमती है इसके अंदर, और इस सीडी के ऊपर जो डेटा होता है आपके पास घूमने से कंप्यूटर रीड कर लेता है। अब इसके ऊपर एक ओल्ड टेक्नोलॉजी है, ये इसके अंदर मूवीज गेम्स इस तरह की चीजें आती थी। सीडी स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क, which is a digital optical disc that can store and play audio and other data, invented in 1979 by Philips and Sony। या तो आपके कंप्यूटर के अंदर सीडी रूम होगा या तो डीवीडी रूम। ये आपके पास डीवीडी रूम सेम होता है, सिर्फ थोड़ा सा आपके पास फर्क होता है। देख लेते हैं क्या फर्क है। आपके पास ये है डीवीडी स्टैंड फॉर
Digital versatile disk or digital video disk is a type of optical disc that can store and play digital data such as movies, music, software or games. DVDs have more storage capacity than CDs. अब DVD आपके पास नेक्स्ट CD का जो नेक्स्ट आपके पास अपग्रेडेशन थी वो थी आपके पास DVD। ये CDs से ज़्यादा डेटा को स्टोर कर सकती थी। आपके पास अगर कंप्यूटर के अंदर CD रूम लगा है तो वो सिर्फ CD को रीड करेगा। आप उसके अंदर CD डालेंगे, उसके अंदर जो डेटा होगा उसको रीड करेगा। अगर आपके पास DVD लगी हुई है, DVD रूम लगा है आपके पास कंप्यूटर के अंदर, आप उसके अंदर DVD भी इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ में CD भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्वेंटेड इन 1995, सोनी, पैनासोनिक, फिलिप्स, तोशिबा, इसको मुख्तलिफ कंपनीज ने मिलके इन्वेंट किया था, बनाया था 1995 के अंदर। नेक्स्ट है आपके पास USB पोर्ट। ये है आपके पास USB और ये है आपके पास USB पोर्ट। एक ये रहा आपके पास USB पोर्ट यहाँ पे, एक यहाँ पे, उसके बाद एक ये रहा। अब यहाँ पे USB की दो टाइप होती हैं, एक USB 2.0 या 2.0 जिसको बोलते हैं और दूसरा USB 3.0 या 3.0। यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो जिसके अंदर ये ब्लैक है ये है आपके पास USB 2.0 या 2.0। इसकी स्पीड थोड़ी कम होती है, जबकि ये जो है आपके पास न्यू है, इसके अंदर स्पीड ज़्यादा आती है। जिस USB के अंदर या USB पोर्ट के अंदर ब्लू स्लॉट है वो डेटा को जल्दी ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, अगर आपके कंप्यूटर के अंदर ऐसा पोर्ट हो, आप उस पोर्ट को इस्तेमाल करके अपना डेटा ट्रांसफ़र किया करें। USB स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। 2.0 वो मैंने आपको समझा दिया और 3.0 फास्ट होती है। आगे हम देखते हैं ऑडियो पोर्ट। कंप्यूटर की फ्रंट साइड के ऊपर ये ऑडियो पोर्ट आपको मिलेगा। यहाँ पे एक के ऊपर आपको एक माइक्रोफोन का बटन मिलता है जिसके अंदर आप अपनी हैंड फ्री या कोई माइक वगैरह लगा सकते हैं, माइक्रोफोन अटैच कर सकते हैं। दूसरा है आपके पास हेडफोन के लिए आप इसके अंदर प्लग इन कर सकते हैं। ऑडियो पोर्ट आपके लिए कंप्यूटर से आवाज़ को बाहर लाने का काम करता है। इस पोर्ट से ऑडियो कंप्यूटर के बाहर आती है, तो ये है आपके पास ऑडियो पोर्ट। किस लिए होता है ये आपके पास? फॉर ऑडियो। हैंड फ्री आप लगा सकते हो और साथ में हेडफोन आप अटैच कर सकते हो। इन्वेंटेड बाय नोकिया इन 1964। कंप्यूटर फ्रंट साइड देखते हैं तो ये यहाँ पे आपके पास पावर बटन, लाइट इंडिकेटर, USB, ऑडियो पोर्ट्स, USB पोर्ट 2.0, USB पोर्ट 3.0 ये आपके पास फ्रंट साइड के ऊपर मौजूद रहते हैं। कंप्यूटर आउटर स्ट्रक्चर बैक साइड के ऊपर क्या क्या चीज़ें होती हैं और उनका क्या क्या काम होता है उसको हम चेक करते हैं। बैक साइड के ऊपर आपको USB पोर्ट्स मिलते हैं जिसके अंदर USB होती है। आगे है इथरनेट पोर्ट, उसके बाद DVI पोर्ट, VGA पोर्ट, HDMI पोर्ट, D पोर्ट and other display port, PS2 पोर्ट, पावर प्लग्स, ऑडियो पोर्ट्स कंप्यूटर की बैक साइड के ऊपर मौजूद होते हैं। स्टार्ट करते हैं ईथरनेट पोर्ट से। ईथरनेट पोर्ट ये आपके पास ईथरनेट पोर्ट कंप्यूटर की बैक साइड के ऊपर मौजूद रहता है। अब ये किस लिए होता है आपके पास? इसके अंदर ये केबल लगती है जो कि एक तरफ से राउटर के अंदर लग जाती है वाईफाई के और दूसरी तरफ से आपके कंप्यूटर के अंदर, तो आपके कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट चलता है और ये आपके पास नेटवर्किंग के लिए यहाँ पे पाया जाता है। RJ45 कनेक्टर विद ईथरनेट केबल, ये आपके पास RJ45 कनेक्टर विद ईथरनेट केबल, ये आपके पास ब्लूज की केबल है जो कि इसके अंदर आप अटैच कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपके पास DVI पोर्ट, ये है आपके पास DVI पोर्ट। अब ये एक ओल्ड टेक्नोलॉजी हो चुकी है, डिस्प्ले के लिए इस्तेमाल होता था और ये है इसकी आपके पास DVI केबल। एक तरफ से ये कंप्यूटर के अंदर अटैच हो जाता था और दूसरी तरफ से आपके पास LCD के अंदर ये सेम पोर्ट होता था, उसके अंदर अटैच हो जाता था। अब जो डेटा आपके पास कंप्यूटर के अंदर चल रहा है उसको डिस्प्ले करवाता था स्क्रीन के ऊपर, ये डिस्प्ले के लिए आपके पास होता था।
DVI स्टैंड फॉर डिजिटल विजुअल इंटरफेस फॉर डिस्प्ले होता है, ठीक है। इन्वेंटेड बाय डिजिटल डिस्प्ले वर्किंग ग्रुप DDWG इन 1999। VGA पोर्ट, अब ये आजकल आपके पास इस्तेमाल होता है दुनिया के अंदर, तो बाज़ जगह पे ये इस्तेमाल होता है और इससे भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, वो इस्तेमाल होती हैं। देख लेते हैं। VGA स्टैंड फॉर वीडियो ग्राफिक एरे, वीडियो ग्राफिक एरे, एरे बोलते हैं ज़माने को। इन्वेंटेड बाय IBM इन 1987। ये आपके पास VGA पोर्ट, वीडियो ग्राफिक एरे का पोर्ट। अब इसका काम भी सेम है। ये है आपके पास इसकी केबल, VGA केबल। यहाँ से एक तरफ से आप इसको इस पोर्ट के अंदर अटैच कर लेते हैं कंप्यूटर के, और दूसरी तरफ से सेम पोर्ट आपके पास LCD के अंदर मौजूद होता है। आप LCD के अंदर लगा देते हैं इसको, ठीक है। तो आपका जो कंप्यूटर के अंदर डेटा होता है उसको आपको इस तार से शो करवाता है आपकी LCD के अंदर। इस पोर्ट का काम, उस तार का काम, इस केबल का काम क्या है, आपको डिस्प्ले देना। नेक्स्ट देखते हैं डी पोर्ट। डी पोर्ट स्टैंड फॉर डिस्प्ले पोर्ट। इसके नाम से जाहिर होता है कि ये आपके पास डिस्प्ले के लिए होता है। इन्वेंटेड बाय द डिजिटल डिस्प्ले वर्किंग ग्रुप DDWG इन 1999। यह है आपके पास डी पोर्ट। उसके जिस पोर्ट के ऊपर ये सिंबल भी होगी आपके पास, आप चेक आउट कर सकते हैं। ये एक VGA से बेहतर जरिया भी हो सकता है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। इसकी केबल कुछ इस तरह की आती है, एक तरफ से आपके पास डिस्प्ले पोर्ट के अंदर लग जाती है, और जो इसका दूसरा हिस्सा होता है सेम आपकी LCD या TV के अंदर सेम ये पोर्ट होता है, उसके अंदर लग जाता है। फिर आपके कंप्यूटर का डेटा आपको इस तार से होते हुए आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आता है। अब इसके अंदर भी वेरिएंट आते हैं, ठीक है, जिस तरह 2.0 या 3. इस तरह मुख्तलिफ इसके अंदर भी होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके पास HDMI पोर्ट। HDMI स्टैंड फॉर हाई डिफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। अब इसके नाम से जाहिर है कि ये आपको एक अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करता है। आजकल ज़्यादातर जगह पे डी पोर्ट और HDMI पोर्ट से, HDMI केबल से डिस्प्ले लिया जाता है। अब इसके अंदर आपको बेहतर डिस्प्ले मिलता है, तस्वीर की क्वालिटी अच्छी मिलती है, आपकी वीडियो आपको अच्छी मिलती है। इसका यह फ़ायदा है। इसका एक और बड़ा फ़ायदा क्या है, कैरी बोथ डिजिटल ऑडियो एंड वीडियो सिग्नल। अब जो आपने अपने पास VGA केबल देखी, VGA पोर्ट देखा, या आपने DVI पोर्ट या DVI केबल देखा, उनके अंदर सिर्फ उसका काम, वो क्या काम करता था, सिर्फ वीडियो को लेके LCD के अंदर आपको दिखाता था। अगर आपको ऑडियो चाहिए, अगर LCD के अंदर स्पीकर लगे हैं, ठीक है, और आपको LCD से ऑडियो चाहिए, तो आपको अपने कंप्यूटर के अंदर ऑडियो के लिए एक अलग केबल अटैच करके फिर आपको अपने LCD के साथ अटैच करनी पड़ती थी, तब उससे आपको वीडियो और ऑडियो साथ साथ सुनाई देती थी। लेकिन HDMI केबल का क्या फ़ायदा है सबसे बड़ा, कि आप केबल लगा लेते हो। पहले आप केबल दिखा देता हूँ। अब ये इन्वेंट किसने की थी, हिटाची, पैनासोनिक, फिलिप्स, तोशिबा, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ HDMI बिगेन्स इन 2002। अब ये है आपके पास HDMI पोर्ट, हाई डिफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ठीक है। और ये रही इसकी केबल। अब ये आप एक केबल यहाँ पोर्ट के अंदर लगा लो और दूसरा आपके LCD के अंदर आप अटैच कर लो, तो आपको ऑडियो के लिए अलग से कोई केबल लगाने की जरूरत नहीं है। इसी केबल से होती हुई आपको वीडियो भी मिलेगी, इसी केबल से आपकी ऑडियो भी जाएगी। और अगर आपके LCD के अंदर स्पीकर हैं तो आपको एक्स्ट्रा केबल अटैच करने की जरूरत नहीं है ऑडियो के लिए। इसी एक केबल से आपको ऑडियो मिलती है, इसी एक केबल से आपको वीडियो मिलती है। इसके अंदर भी वेरिएशन आते हैं, जिस तरह 1 पॉइंट या 2 पॉइंट, इस तरह समथिंग कुछ है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं।
ये नई टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट है। आपके पास PS2 पोर्ट, PS ये है आपके पास PS2 पोर्ट, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इस तरह इसकी कनेक्टर होता था, ठीक है, वो आप इसको इस पोर्ट के अंदर लगाते थे और यूज करते थे। अब यूज किस लिए करते थे? PS स्टैंड फॉर पर्सनल सिस्टम पोर्ट। पर्सनल सिस्टम, अब यहाँ पे 2 किस लिए आया? क्योंकि ये एक जैसे आपको 2 पोर्ट मिलते थे, तो इसका नाम पड़ गया पर्सनल सिस्टम 2 पोर्ट। 2 पोर्ट तो 2 पोर्ट थे, पर्सनल सिस्टम 2 पोर्ट। अब होते किस लिए थे? फॉर ओल्ड माउस एंड कीबोर्ड। जो पुराने आपके पास कीबोर्ड और माउस आते हैं, आजकल तो जो आते हैं उसके अंदर USB इंट के ऊपर होती है, वो आप लगा लेते हैं, चल जाता है। तो पहले USB से पहले आपको इस तरह के कुछ केबल्स मिलती थी, जो कि इस पोर्ट के अंदर आपके माउस के इंड के ऊपर ये केबल होती थी, आपके माउस को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए इस पोर्ट के अंदर ये लग जाता था। और कीबोर्ड के एंड के ऊपर इस तरह का कनेक्टर होता था, इस तरह की केबल के एंड में आजकल USB आती है, तो पहले ये आता था, USB नहीं थी, तो आप इसको कनेक्ट करते थे, तब आपके पास आपका कीबोर्ड, आपका माउस, ये सब चीजें चलती थी। इन्वेंटेड बाय IBM इन 1987। ये है आपके पास पावर प्लग केबल। यहाँ से आप इसको एक तरफ से इस पोर्ट के अंदर, इस केबल को इस पोर्ट के अंदर अटैच कर लेते थे, और ये इसको आप किसी स्विच के अंदर लगा देते थे। इसको पावर कोड भी बोलते हैं, पावर प्लग भी बोलते हैं, इसके मुख्तलिफ नाम हैं, ठीक है। आप एक तरफ से इसको इसके अंदर अटैच कर लेते हैं, दूसरी तरफ से स्विच के अंदर, ठीक है। तो इसका काम क्या है? कंप्यूटर को करंट देना, ठीक है। अब कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के लिए कितनी केबल्स चाहिए आपको? एक तो ये केबल आपको चाहिए, पावर प्लग केबल। दूसरी आपको एक VGA केबल या HDMI केबल या DVI केबल डिस्प्ले के लिए चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास था बेसिक ऑफ कंप्यूटर। इसके अंदर कंप्यूटर के जो आउटर स्ट्रक्चर है उसको हमने डिफाइन किया है, उसके जो मेन पार्ट थे, मेन चीजें थे, उसको हमने डिफाइन किया। अब यहाँ पे देख लेते हैं कंप्यूटर की बैक साइड को। यहाँ पे आपको पावर प्लग मिल गया, यहाँ पे आप पावर अप कर सकते हैं इसको, इसका फैन, इसकी ग्रिल्स आपको मिल गई, ऑडियो पोर्ट, यहाँ पे आपको USB पोर्ट मिल गए, ये रहा आपका VGA पोर्ट, ये रहा आपका कुछ और आपके USB पोर्ट्स, आपका ईथरनेट पोर्ट, ऑडियो पोर्ट्स, आपका HDMI पोर्ट, यह रहा आपके पास एक और VGA पोर्ट, साथ में DVI पोर्ट, और नीचे आपके पास है इसके ऑडियो पोर्ट। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने कंप्यूटर का आउटर स्ट्रक्चर स्टडी किया। आगे आने वाली क्लासेस के अंदर हम कंप्यूटर का इंटरनल स्ट्रक्चर क्लियर करेंगे कि कंप्यूटर के अंदर जब आप उसको खोल लेते हैं उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट मौजूद होते हैं, उनको हम डिटेल से देखेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर।